कुछ ही देर में वहाँ सारी आत्माएं और चुड़ैल जलकर भस्म हो जाती है और वह कब्रिस्तान बुरी आत्माओं और चुड़ैलों से मुक्त हो जाती है। इन्होंने मेरे सभी साथियों को जलाकर भस्म कर दिया। मैं इन दोनों से अपना बदला जरूर लूंगी, लेकिन मैं अभी अगर इन लोगों के सामने गई तो यह मुझे भी जलाकर भस्म कर देंगे। मुझे सही समय का इंतजार करना होगा। यह घर इन लड़कियों का है ना। आज मैं देखती हूँ इन्हें मुझसे कौन बचाता है। चुड़ैल गोलू के घर में घुसने का बहुत प्रयास करती है, लेकिन घर में गंगाजल होने के कारण वह घर में प्रवेश नहीं कर पाती है। भैया, कल मेरी गर्मी छुट्टी खत्म हो रही है। मैं कल हॉस्टल चली जाऊंगी। आपने बोला था आप मुझे हॉस्टल छोड़ने जाएंगे। हाँ बहन, चलूँगा ना। मुझे भी शहर का कुछ काम है। तुम्हें हॉस्टल छोड़ने के बाद मैं अपना काम भी कर लूँगा। गोलू और सालू की सारी बातें चुड़ैल चुपचाप सुन रही थी। मैं इन लोगों के घर के अंदर नहीं जा सकती तो क्या हो गया, लेकिन वह घर के बाहर तो आ सकते हैं ना। अब जब वह घर के बाहर आएगी तब मैं अपना शिकार बनाऊंगी। समय हो चुका है। तुम्हें और कितना समय लगेगा? हाँ भैया, मैं तैयार हूँ। चलिए, मैं आपका ही इंतज़ार कर रही थी कब से। आप लोग अच्छे से जाइएगा और शहर पहुंचकर मुझे फ़ोन कर दीजिएगा। घर से बाहर तो यह आ ही गई। मैं भी देखती हूँ यह कहाँ जाती है और इसे मुझसे कौन बचाता है। मैं अपना बदला इसे लेकर ही रहूँगी। गोलू और सालू टैक्सी से सालू के हॉस्टल पहुंच जाते हैं और चुड़ैल भी सालू का पीछा करते करते सालू के हॉस्टल पहुंच जाती है। ठीक है सालू, अब मैं चलता हूँ। तुम अपना ख्याल रखना। गोलू सालू को हॉस्टल पहुंचाकर शाम होने से पहले घर लौट आता है। जब से सालू हॉस्टल गई है, मुझे जरा अभी मन नहीं लग रहा है। सालू की छुट्टी इतनी जल्दी खत्म हो गई, पता भी नहीं चला। मन तो मुझे भी नहीं लग रहा। कोई बात नहीं, हॉस्टल ही गई है। कुछ दिनों में तो वापस आ ही जाएगी। यह किसकी चलने की आवाज़ आ रही है? यहाँ तो मेरे अलावा और कोई नहीं है। शायद हो सकता है आवाज़ बाहर से आ रही हो। सालू उस आवाज को अनदेखा कर फिर अपनी पढ़ाई करने लगती है। तभी अचानक सालू के सामने एक परछाई दिखाई देती है। यहाँ तो कोई भी नहीं है। फिर यहाँ यह किसकी परछाई है? यहाँ कौन है? तुम जो कोई भी हो, सामने आ जाओ। यहाँ कौन है? सामने आ जाओ। जो कोई भी हो, चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, मैं डरने वाली नहीं हूँ। तुम कौन हो? मुझे इस तरह परेशान क्यों कर रही हो? तुम्हें क्या चाहिए मुझसे? मैं तुमसे यहाँ अपना बदला लेने के लिए आई हूँ। तुमने जो कब्रिस्तान में मेरे साथियों को जलाकर भस्म किया था, आज मैं उसका बदला लेकर रहूंगी। इससे पहले कि वह भूत मेरा कुछ बुरा करे, मुझे अपनी दोस्त सौम्या की मदद लेनी होगी। सौम्या, मुझे तुम्हारी एक मदद चाहिए। वो चुड़ैल तुम्हारा पीछा करते करते यहाँ तक आ गई। अब तुम क्या करोगी? फिर सालू सौम्या को सारी बातें बताती है। मैं किसी तरह सुबह होने का इंतजार कर रही हूँ। सुबह होते ही मैं अपने भैया को बुलाकर फिर उसी तेजस्वी बाबा के पास जाऊंगी। वही तेजस्वी बाबा हमारी मदद कर सकते हैं।
ठीक है शालू, तुम्हें जैसा ठीक लगे ठीक है, तुम अब जाओ सोने, मैं भी सोने जा रही हूँ। अगर कोई दिक्कत हो तो तुम मुझे बताना। सालू अपने कमरे में सोई होती है। रात के लगभग 2 बज रहे होते हैं। तभी अचानक तुम फिर यहाँ आ गई। तुम जो भी कर रही हो उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। मैं तुम्हें भी जला के भस्म कर दूंगी। सालू की चिल्लाने की आवाज सुनकर सौम्या जग जाती है। यह चिल्लाने की आवाज कहीं शालू की आवाज तो नहीं है? मुझे जाकर देखना होगा। सौम्या यह दृश्य देखकर चौंक जाती है। फिर सौम्या तुरंत सालू के भैया को कॉल करके सारी बातें बताती है। कुछ ही देर में वहां गोलू और निधि भी पहुंच जाती है और सालू की हालत देखकर उन्हें बहुत चिंता होने लगती है। गोलू और निधि सालू को लेकर उसी तेजस्वी बाबा के पास जाते हैं। बाबा, आज हम फिर एक बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। मुझे आपकी सहायता की जरूरत है। क्या आप मेरी मदद करेंगे? हाँ जरूर बेटा, लेकिन वह कौन सी मुसीबत आ गई? गोलू और निधि बाबा को सारी बातें बताते हैं और निधि सालू की यह दशा के बारे में जिक्र करती है। ठीक है, मेरे पास एक उपाय है जिससे मैं उस दुष्ट आत्मा को कैद कर सकता हूँ, लेकिन मुझे यज्ञ करना होगा। तो फिर हमें बिना विलंब किए यज्ञ की तैयारी करनी चाहिए ताकि सालू जल्द से जल्द ठीक हो जाए। निधि और गोलू बिना समय व्यर्थ किए बाबा के साथ यज्ञ की तैयारी करने लगती है। ओम गण गणपते नमो नमः, 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 ओम गण गणपते नमो नमः। तेजस्वी बाबा के यज्ञ के कारण वह चुड़ैल वहां आने को विवश हो जाती है और कुछ ही देर में वह चुड़ैल वहां प्रकट हो जाती है। इन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम इन्हें परेशान कर रही हो? मैं कब्रिस्तान में रहती थी। इन दोनों लड़कियों ने मिलकर कब्रिस्तान के मेरे सभी साथियों को जला के भस्म कर दिया। अब मैं इन दोनों को नहीं छोड़ूंगी, इसे भी मरना होगा। कब्रिस्तान में तुम्हारे जितने भी साथी थे वे अपने कर्मों के कारण मारा गया। उन्हें चेतावनी भी दी गई थी कि वह अपनी गलती सुधार दे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, जिस कारण से उन्हें उनका परिणाम भुगतना। तुम्हें भी अंतिम चेतावनी दे रहा हूँ। आज के बाद अगर तुम इन्हें परेशान की तो तुम्हें भी भयानक परिणाम भुगतना होगा। मैं अपना बदलाव पूरा किए बिना नहीं रह सकती। जब तक मैं इन्हें मार न दूं, तब तक मैं चैन से नहीं रह सकती। तुम ऐसे नहीं मानोगी, ठीक है, तो फिर मैं तुम्हें सदा सदा के लिए कैद कर देता हूँ। आज से तुम हमेशा हमेशा के लिए बंदी बनी रहोगी। ओम गण गणपते नमो नमः, 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 ओम गण गणपते नमो नमः। बाबा उस चुड़ैल को एक शीशे की बोतल में कैद कर लेते हैं